आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल का 5वां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के सामने विकट समस्या उपस्थित है। नई बंदोबस्ती वाले किसान रोज उनके यहाँ जाते हैं। मामला मुकदमा उठने पर विश्वनाथ प्रसाद की गवाही की जरूरत होगी। बेजमीन लोग अपनी पार्टी बंदी कर रहे हैं। गांव वालों को भी भेदभाव, लड़ाई माइनस झगड़ों को भूलकर एक हो जाना चाहे। तहसीलदार हरगौरी सिंह दिन रात विश्वनाथ बाबू के घर पर ही रहते हैं। काका, इस बार इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हो कि नाई, धोबी और चमार के सामने हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावे? कल से ही रामकरपाल काका के गुहाल में गाय मरी पड़ी है। चमार लोगों ने उठाने से इनकार कर दिया है। जीवेसरा चमार को लीडर आपने ही बनाया है। राजपूत टोले के लोगों को देखिए, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। नाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। आपके हाथ में सबकी चुटिया है। आप एक बार कह दे तो सबों की नानी मर जाए। कालीचरण आकर कहता है, विश्वनाथ मामा, आप कांग्रेस के लीडर हो। इसी बार देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमारों की। आज तक मैंने आपको देवता की तरह माना है, लेकिन गरीबों के खिलाफ कदम बढ़ाइएगा तो हम भी मजबूर होकर। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बावनदास पुरैनियान से लौट रहा है। वह गया था जुलुम हो रहा है सुनाने। उसने पुरैनिया में देखा जुलुम हो रहा है। वह गया था जुलुम हो रहा है सुनाए। उसने पुरैनिया में देखा जुलुम हो रहा है। कचहरी में जिले भर किसान पेट बांधकर पड़े हुए हैं। दफा 40 के दरखास्त नामंजूर हो गई हो। लोअर कोर्ट से अपील करनी है। अपीलों खोलो, पैसा देखो तमाशा। या कहते हो पैसा नहीं है तो हो चुकी अपील। पास में नगद नारायण हो तो नकदी कराने आओ। कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। जिला कांग्रेस ऑफिस में जुलुम हो रहा है। जिला कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार है, 2 असल और 2 कमासल। एक राजपूत भूमिहार में मुकाबला है। जिले भर के सेठों और जमींदारों की मोटर लारियां दौड़ रही है। एक दूसरे के गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। किथार का काटन मिल वाले सेठी भूमिहार पाटन में है और फारिबसगंज जूट मिल वाले राजपूतों की ओर। पैसे का तमाशा कोई यहाँ आकर देखे। बावनदास सोचता है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवाए, भूमिहार राजपूत, कायस्थ यादव हरिजन। कौन का किस पार्टी का है समझ में नहीं आता। जुलुम हो रहा है। जी हाँ, जुलुम हो रहा है। देखिए बावनदास जी, बात यह है कि 95 सैकड़े लोगों ने तो गलत और झूठा दावा किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सही और वाजिब हक वाले बाकी रैयत भी इन्हीं दावे करने वालों के कारण बेमौत मर गए। इसमें कानून का क्या दोष है? लोगों का नैतिक पतन हो गया है। देखिए, इस बार जिला कीमती इस संबंध में एक आय प्रस्ताव पास होने वाला है। बेदखल किसानों से क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? कहिए कि जमींदारी प्रथा खत्म हो रही है। आज बिहार मंत्रिमंडल ने ऐलान कर दिया है, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है। बावनदास किसानों से क्या कहेगा? जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसीलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। बावनदास को याद आती है 5 महीने पहले की बात। पुरैनिया टीसन में तिलझाड़ी के शंकर बाबू ने अपने साथ के 10 कार्यकर्ताओं को पूरी मिठाई का जलपान कराया और पैसा दिया। तिलझाड़ी हाट के मारवाड़ी चौखमल जोहारचंद के बेटे ने। हाँ जी, खाओ जी, तुम ही लोग तो देश के असल सेवक हो। जेहल में खिचड़ी खाते खाते जिंदगी बिता दी।
सारे इलाके के कार्यकर्ता को खिलाया और एक एक सेर मिठाई भी खरीद दी। चौखमल जोहारचंद का बेटा आजकल अरिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची है। 60 रुपए जोड़ी खादी की धोती पहनता है। चरखा संघ के बाबू कितना खातिर करते हैं। जुलूम हो गया। क्या हुआ? जमींदारी प्रथा खत्म। जुलूम बात। यहाँ के लोग सुख संवाद सुनकर भी कहते हैं जुलूम बात। जुलूम हंसी, जुलूम खुशी, बंगला के भीषण सुंदर की तरह। जुलूम बात क्या है? बावनदास ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। कामरेड वासुदेव दौड़ता हुआ आकर कालीचरण को खबर देता है। बावनदास ने नहीं, बावनदास खबर लेकर आया है। कांग्रेस के मंत्री जी ने जमींदारी का नाश कर दिया है। जब तक लाल पताका अखबार में यह खबर छापी नहीं हो, इस पर विश्वास मत करो कामरेड। यह सब कांग्रेसी झाई है। खैर, मैं कल ही सेक्रेटरी साहब से पूछ खबर दे दो। इस बार आखिरी तारीख है, इसके बाद लाल पताका में नाम निकल जाएगा। सनिचरा ने तो मेमरी के पैसे से सोशलिस्ट काट कुर्ता बना लिया है। कहता है सन पटुआ होने पर पैसा जमा कर देंगे। जुलूम बात है। मेमरी के पैसे से कुर्ता नहीं, उससे कहो पैसा जमा करना होगा। तहसीलदार हरगौरी और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अब एक पान को 2 टुक करके खाते हैं। सच? सच नहीं तो क्या? बेतार सुमृतदास सबों से कहता फिरता है। कलम और कानून की बात जहां आएगी, वहां लाठी भाला चलाने वाले क्या करेंगे? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद पुराने तहसीलदार है। राज पारबंगा के नीमक पानी से ही सब कुछ हुआ है। कायस्थ नमखरामी नहीं कर सकता कभी। कांग्रेसी हुए हैं तो क्या अपने पैसे को भूल जाएंगे? संथाल टोली में मादल बज रहा है माइनस। सोनो रो रो, रूपे रो रो, गातेज दिसाए रे सोना मुंदोम, गातेन उई है जीवो दो लोकतिय, डा डिग्गा, रे रेता धिनता। सोने और चांदी के बीच मेरे प्रियतम का रूप सोने की तरह है। सोने की अंगूठी को देखकर अपने प्रियतम की याद आती है। संथाल परगना के आदिवासी संथालों को सोने की झलक लगी है या नहीं, कौन जाने। लेकिन यहाँ के संथाल सोने और चांदी में क्या फर्क है, जानते हैं? जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। अब जमींदार जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। हमने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। जो जोतेगा, जमीन उसकी है। जो जितना जोत सको, जिसकी जमीन मिले जोतो, बो, काटो। अब बांटने का भी झंझट नहीं। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आशा ई ढके बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है। तुम भी नाचो। नाचो रे। मादल बजाओ जोर जोर से। पंचायत संथालों के घर में बनी हुई शराब का नशा आज नहीं उतरेगा, जब तक पूर्णिमा का चांद नहीं डूब जाए। घने बादलों में नाचना बंद नहीं होगा। चांदनी की तरफ प्रियतमा की मुस्कुराहट, बांसुरी सी मीठी बोली तीर की तरफ दिल पर घाव करती है। मेरे कलेजे पर फूलों से भरा हुआ सिर रख दो। डा डिग्गा, रे रेता धिन। डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। यह अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीवन, जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वह एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियां लाल फूलों से लग जाती थीं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलास और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है, लेकिन इन फूलों पर रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला है। गोल्डमोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजूद लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती है, जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है, और ऐसे इंसान भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी ही बेवकूफी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यित होता है।
वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है। कैसे? यहाँ विटामिनों की किस्में, उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पुरैनिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा देह, 4 हाथ मंड। बाप रे। डीडीटी और मशरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती है। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रहती है। शस्य श्यामला, सुजला सुफला। इनकी मां नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं, बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघे जमीन है, वह 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते। तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते। तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते। तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो। वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सिरम की अलग अलग जरूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की भी रक्तकणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर। उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं, महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ। अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा है, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणी के जीवकोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में, त्रिवेणी के संगम पर, अरुण, तिमुर और सुनकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोशी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। एनोफिलीज से भी ज्यादा खतरनाक, सैंड फ्लाई कालाजार का मच्छर से भी ज्यादा जहरीले है यहाँ के। नहीं, शायद वह काली चरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा।
कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा था। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक है। खटमल, इसीलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर। मच्छर, दरार पड़ी दीवार, यह गिरेगी, इसे गिरने दो। यह समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंसकुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है। लाल, लाल। कमल, कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुंदी कलियां अपने कोष में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती है। ओ, तुम, कमला, इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर, बोलो, सच बोलो। मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सर चकराता है? देखो, कान के पास गर्मी सी मालूम होती है। डॉक्टर, डॉक्टर। प्यारू, कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, ओ, मैं कमला की गोद में हूँ। मुझे नींद न लग जाए। मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। लेटे रहो बेटा। ओ, मौसी, तुम आ गई। प्यारू कहता है, कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर है, तो सिर नहीं चक्कर देगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बाभन राजपूत के साथ में बैठा है यादव एक ही ऊंचे सफरे बिछावन दरी पर। अरे, जीबेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है। बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो, आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंस कर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ, तो यादवों को अब जवाहरलाल भी छतरी मार लिए है। कौन क्या बोल सकता है? बावनदास कौन जात है? कहाँ है बावनदास? पुरैनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई, बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है। उसको इस गांव से कौन जरूरत है? यहाँ नहीं, वहाँ। लेकिन ठाकुर नाई टोले से और रजक टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओ, आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो? बोलो, तुम ही आओ। और रजक टोलने से तो प्यारेलाल है ही। आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी सुपारी कतरते हुए कहते हैं, जमाना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना खराब जमाना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते? अरे, चरवाह सब गाता है, सुने नहीं हो? बड़ जुल्म कैलक अकलवा रे बंगाल मुलुकवा में। 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से, बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी पड़ा। उम्र ज्यादा होने से क्या हुआ? जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं वे दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहार पूर्णिया नहीं जाता तो कूपमंडूक रहता। कुएं का बैंक। देखो, सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बरबखत के लिए पूरी स्टॉक रखना जरूरी है। अरे, तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो। और जिसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है, उसकी क्या हालत होती होगी? अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्ट्री लिया है। यदि अकाल पड़ गया तो सुराज मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो जो उसकी सारी ताकत तो लोगों का खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज्यादा अन्न उपजाना चाहिए। अभी मान लो कि कर कचहरी
फिर फौजदारी करके तुम खेत पर दफा 44 लगा देते हो, फिर 45 होगा। इससे जमीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत परती रहेगा और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मालिक लोगों से ही यदि धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे, तो यह पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो। तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो, पक्की बात कहते हैं तहसीलदार। काबिल आदमी है। अरे, आज ही यह कालीचंद और बालदेव आया है न। पहले तो हम लोगों के आंख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुसुक विमान पर आ गए हैं। तहसीलदार ठीक कहते हैं। तहसीलदार बाबू, माए बाप आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए। ठीक है क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। ठीक है, ठीक है। तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई, हम तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला। हम तो इसी में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहें। न कोई जमीन छुड़ावे और न कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे आबाद करें, बांट दें। न रसीद मांगे, न नकदी के लिए दरखास्त दें। दोनों को समझना होगा। क्यों हरगौरी बाबू, सुनते हो तो? अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ की रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सभी बात तो हमारे ही हाथ में है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली, यह सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज पत्तर, चिट्ठी चपाती, रुक्का परवाना दिखला दे तो बस खोप सहित कबूतराय नमः है। हो, पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्टहास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, यह भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं। महारानी चंपावती। हो हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी लगाती है। अच्छा, अच्छा, अब काम की बात हो। सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट का लीडर है, तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी उधेड़ लें। खेलावन, जोतखी जी, आप ही लोग कहिए। जो लौंडे हमको कहते हैं काका, मामा, भैया, फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़ कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दुख देगा? नहीं, नहीं, आप वाजिब बात कहते हैं। हम गांव से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं। अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं, हम लोग करें। बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब। कालीचरण कहता है। इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे, हमने कहा न कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई बाहरी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के जमीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की जमीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्यों लेंगे, समझे? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होगी। दुहाई इंद्र महाराज, बरसो बरसो। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है।
भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, बरसाओ हे इंद्र महाराज। जरा भी आसमान के किसी कोने में काले बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी कि बरसों बरसों की पुकार घर घर से सुनाई पड़ती है। जमीन वालों, बेजमीनों, सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आल डूबे की, जरा एक सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी। यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर एक सप्ताह सब्र कर गए। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही तो फिर धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। भूसिन पूछे मूस से कहाँ के रखब धान, घाघ की एक सूक्ति। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत, भविष्यफल और खान बचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता देंगे कि यह पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री स्त्री का संयोग हुआ तो 0, यदि पुरुष पुरुष संयोग निकला तो 0। एक बूंद भी वर्षा नहीं होगी, चिल्लाने से क्या होगा। ततमाटोला, पासवानटोला, धानुक, कुर्मीटोला तथा कोरिटोला की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जटिन खेलती है। आज भी जाट जटिन का आयोजन है। कल तो पिछयारी टोले की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमान है। कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पक सूखा रहेगा। सतमाटोली की औरतों ने बाबूटोला की औरतों को निमंत्रण दिया है, एक साथ सब मिलकर जाट जटिन खेलें, जरूर बरखा होगी। गुआ टोली और कायस्थ टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी में औरतें जमा हुई हैं। जाट के पास हजारों हजार भैंसे हैं। वह उन्हें चराने के लिए कोशी के किनारे जाता है। जटिन घर में रहती है, दूध, घी और दही की बिक्री करती है, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़कर रूठकर जटिन नहर चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा है। जटिन बड़ी सुंदरी थी, उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। सुनरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, पात्री बांस के छौंकिनिया हो बाबूजी, गोरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, चांदनी रात के इंजोरिया हो बाबूजी, नाही नान्ही तवा पातर थोरवा, छटके जैसन बिजलिया। इसलिए जाट को गांव के हर एक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह। जटिन नहर नहीं जा सकेगी, किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां हैं, कितने घाट है और घटवार है। वह रास्ते के हर गांव के मालिक, मड़र, मंडल प्रमुख, मालिक और नायक के यहाँ जाता है। नायक जी हो, नायक हो, खोले देहो किवड़िया हो नायक जी, ढूंढे देहो जटिनिया हो नायक जी। जटिन बनी है रंपियरिया और जाट बनी है क्वारिटोला की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जटिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय तथा व्यंग नाट्य बीच बीच में होते हैं। फुलिया बनी है डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़ कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनिचरा का नया पैजामा मांग लाई है और बेहुला नाच वालों के यहाँ से साहबी टोपा और कोट मांग लाई है। ए मैन, इदार आता हाय, बोलो क्या होता हाय। हुजूर, थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आँख भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है और कलेजा भी धुक धुक करता है। सर्दी भी होता है, गर्मी भी लगता है, भूख नहीं लगता है और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता है। रोगी बनी है धानुक टोले की सुरती, खूब बात जोड़ती है। हाँ हन 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 हन, अरे बाप रे बाप, ऐसा बीमारी तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नेबज देके देख कर उन्हू, तुम नहीं बचेगा, तुम्हारा बीमारी को कीड़ा हो गया, जक्सैन लगेगा। दूसरी रोगिणी आती है कुर्मीटोले की तराबत्ती। ए औरत, तुमको क्या हुआ? हमरा दिल धक धक करता है। अरे बाप, यहाँ तो सबों का दिल धक धक करता है, हमारा भी दिल धक धक करने लगा। डॉक्टर और रोगिणी दोनों डरते हुए एक दूसरे को बाहों में पकड़ लेती है। दिल धक धक, दिल धक धक।
औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। बूढ़ियों की खांसी उभर आती है। हो, खो खो, अखो। खूब किया। मर्दों को जाट जटिन देखने का एकदम हक नहीं है। यदि यह मालूम हो गया कि किसी ने छिपकर भी देखा है तो दूसरे ही दिन पंचायत में चली जाएगी बात। जिसकी मूंछें नहीं उगी है वह देख सकता है। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती है। हल और बैल किसी का ले आती है और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती है, अरे बिस्नाथ तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे, अरे सिंघवा सिफिया रे, पानी लाओ रे, अरे रम खैलोना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है, अरे ढकटरवा रे, अरे परसन तो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। हो हा। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। 2 दिन से बदली छाई हुई है, आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए बरसा रुकी, बूंदा बांदी हुई, फिर फुहिया। एक छोटा सा सफेद बादल का टुकड़ा भी यदि नीचे की ओर आ गया तो हरहरा कर वर्षा होने लगती है। आषाढ़ के बादल। रात में मेंढकों की टटराहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज शून्य में एक अटूट रागिनी बजा रही है, टर में टर्रर, में कू, झी झीची, किर किर, सी किटिर किटिर, झी तर। कोठारिन लक्ष्मी दासिन को नींद नहीं आ रही है, चित्त बड़ा चंचल है। रह रहकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई पतंगा घुरघुरा रहा है। वह रह रहकर उठती है, बिछावन झाड़ती है, कपड़े झाड़ती है, लेकिन वही सरसराहट। वह लालटेन की रोशनी तेज कर बीजक लेकर बैठ जाती है। जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझी किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन, कौन राह बतावे। नहीं, उसने बालदेव जी को जाना है, अच्छी तरह पहचाना है। महंत सेवादास जी कहते थे, लक्ष्मी, बालदेव साधु पुरुष है, लेकिन बालदेव जी तो इतने लाजुक हैं कि कभी एकांत में बात करना चाहो तो थरथर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन बिरहबान से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। बिरहबान जिही लागिया, औषध लगे न ताही, सुस्की सुस्की मरी मारी जिवे, उठे कराही कराही। किंतु बालदेव जी को क्या पता लक्ष्मी क्या करे। तर्र में मैं कद झी ई टिन टिन झीरी। नहीं, लक्ष्मी अब नहीं सह सकेगी, वह बालदेव जी के पास जाएगी। मशरी नहीं है बालदेव जी को, मच्छर काटता होगा। नहीं, वह नहीं जाएगी। वह क्यों जाएगी? पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, त्रिशावंत जो होएगा पीवेगा झक मारे। रामदास महंत रामदास अब लक्ष्मी से बहुत कम बोलते हैं। वे नाम के महंत है, वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है, उनको क्या पता। 20 से ज्यादा तो गिनना नहीं जानते, कौड़ी का हिसाब जानते हैं। रामदास जी समझ गए हैं कि यदि लक्ष्मी मठ को एक दिन के लिए भी छोड़ दे तो रामदास के लिए यहाँ टिका रहना मुश्किल होगा। लक्ष्मी जादू मंत्र जानती है, क्या कागज पत्तर, क्या खेती बाड़ी और क्या हाकिम महाजन, सभी में वह अव्वल है। महंत रामदास जी समझ गए हैं कि यदि इज्जत के साथ बैठकर दूध मलाई भोग करना हो तो लक्ष्मी को जरा भी अप्रसन्न नहीं किया जाए। तन का ताप मन को चंचल तो करता है, लेकिन क्या किया जाए। यदि एक दासिन रखने का हुक्म लक्ष्मी दे दे तो। गड़गड़ाम गड़गड़ बादल घुमरा, बिजली चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी। हाँ, अब कल से धनरोपनी शुरू होगी। जय इंदर महाराज, बरसो बरसो। लेकिन बीचड़ के लिए धान कहाँ से मिलेगा? आज तो पंचायत में सभी बड़े मालिक लोग बड़ी बड़ी बात बोलते थे, कल ही देखना कैसी बात करते हैं।
अपने खर्चा के जोग ही धान नहीं है। बीहन बीहन बीज धान, धान का छोटा पौधा नहीं है, अथवा पहले हमको बोने दो। गड़गड़ाम। गुडो, बीहन का धान मालिकों को देना होगा। हमेशा देते आए हैं, इस बार क्यों नहीं देंगे? कालीचरण ऑफिस में सोए, अधसोए और लेटे लोगों से कहता है, और बार दूना लेते थे, बीहन का दूना, इस बार सो सब नहीं चलेगा। यदि तहसीलदार मामा ने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो फिर संघर्ष। बिजली चमकती है, बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती हैं। कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अधेड़ फूफू है। मंगला की मीठी बोली सुनकर कालीचरण की माँ की आंखें सजल हो उठती है और फूफू की आंखें लाल। जब जब बिजली चमकती है, पचवारिया घर के ओसारे पर सोई फूफू पोरिया घर की ओर देखती है। आदमी की छाया नहीं, बांस है। पोरिया घर में सोई मंगला भी जगी है। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से उसे बड़ा डर लगता है। बचपन से ही वह बादल, बिजली और आंधी से डरती है। और यहाँ की बरसा तो फिर बिजली चमकी। कौन? मंगला फुसफुसाकर पूछती है, कौन? भीगे हुए पैरों के छाप बिजली की चमक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सोनाए यादव अपनी झोपड़ी में बारहमासा की तान छेड़ देता है। यही प्रीति कारण सेत बांधल, सिया उदेश श्री राम है। सावन है सखी, सबज सुहावन, रिमिझमी बरसत मेघ है। रिमिझमी बरसत मेघ। कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कहीं खिड़कियां खुली न हो। खिड़की के पास ही डॉक्टर सोता है। बिछावन भीग गया होगा। कल से बुखार है, सर्दी लग गई है। न जाने डॉक्टर को क्या हो गया है। कहीं मौसी सचमुच में डायन तो नहीं। डॉक्टर को बादल बड़े अच्छे लगते हैं। कल कह रहा था, मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ। छर्रर छर्रर। बादल मानो धरती पर उतरकर दौड़ रहे हैं। शहर शहर शहर। बिरसा मांझी अब लेटा नहीं रह सकता। परसों गांव वालों ने मीटिंग किया है, बाहरी आदमी यदि चढ़ाई करे तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। कालीचरण भी था और बांदेव भी संथाल बाहरी लोग हैं। तहसीलदार हरगौरी का सिपाही आज जमीन सब देख रहा था। अख्ता भदे धान पक गया है। काटेंगे क्या? किस खेत में कौन धान बोएंगे? तो क्या सचमुच में संथालों की जमीन छुड़ा लेंगे तहसीलदार? जमींदारी प्रथा खत्म हुई, लेकिन तहसीलदार जमीन से बेदखल कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। क्या होगा? कल ही देखना है। जमीन पर हल लेकर आवेगा तहसीलदार, भदे धान काटने आवेगा, तब देखा जाएगा। पहले से क्या सोच फिकर। वह अब लेटा नहीं रह सकता। लेटे ही लेटे मादल पर वह हाथ फेरता है, री रीता धिनता। गुड़गुडुम गुड़म से गुदुम बिजलियां चमकती है। कल बीचड़ मिलेगा या नहीं? बालदेव जी को मच्छर क्यों नहीं काटता है? कालीचरण की फूफी सोती क्यों नहीं? और डॉक्टर की खिड़की बंद है या खुली? इसका जवाब तो कल मिलेगा। अभी जो यह सोनाए यादव बारहमासा अलाप रहा है, इसको क्या कहा जाए? गांव घर में गाने की चीज नहीं बारहमासा। अजीब है यह सोनाए भी। कुंवर विजयभान या लोरिक नहीं, बारहमासा। खेत में रोपनी करते समय गाने वाला गीत बारहमासा। धान के खेतों में पाँवों की छप छप आवाज के साथ वह गीत इतना मनोहर लगता है कि आदमी सब कुछ भूल जाए। यह संथाल टोली में मांदर क्यों बजा रहा है बेवजह? और जब यह सोनाए बारहमासा गा ही रहा है तो चार कड़ी सुनने दो बाबा। बेताल के ताल बजा रहे हो। बरसा की छपचपाहट और बादलों को घुमरन में मांदर की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। गनीमत है। ओ, सोनाए ने अब झूमर बारहमासा शुरू किया है। अरे फागन मास रे गवना मोरा होए की पहिरझू बसंती रंग है। बाट चलैत आकेशिया संभारी बाह, अंचरा है पवन झरे है ए। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राग्य गीतों को सुनकर वह केस हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वह ज्यादा समझता है।
सोनाए से भी ज्यादा अंचरा है, पवन झरे है, आंचल उड़ी उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रहकर वर्षा होती थी, आधा घंटा बंद फिर झरझर। लेकिन डॉक्टर कहेगा सारी रात वर्षा होती रही, कभी बूंद रुकी नहीं। विशाल बढ़ के तने करकट टीन के छप्पर वाले घर पर जो बूंदें पड़ती थी, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गर्दक। सोनाय अब खेत में गीत गा रहा है। सोनाय अकेला नहीं है, सैकड़ों कंठों में एक एक विरहिन मैथिली बैठी हुई कूक रही है। माइनस आम जे कथन तुत जे बढ़ल नेबुआ अधिक सूरे, मास अषाढ़ हो रामा। पंथ जनी चढ़े दूर ही से गरजत मेघ रे मोर। बाग में आम कटहल तूत और बढ़ल के अलावा कागजी नींबू की डाली भी झुकी हुई है और दूर से मेघ भी गरज कर कह रहा है आपंथी, अभी राह मत चलना। लोग दूर के साथी को अपने पास बुलाते हैं, विरह में तड़पते हैं, मेघों के द्वारा संदेश भेजते हैं और घर आया हुआ परदेशी बाहर लौट जाना चाहता है। नहीं नहीं, बिजली की हर चमक पर मैं चौंक चौंक कर रह जाऊंगी। बादल जब गरजते हैं तो कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। अरे मास आसा ढहे, गरजे घन बिजुरी ई चमके सखी है ए मोहे तजी कंता जाए पर देसा आ की उमर कमला माई है। हनरे हनरे, कमला में बाढ़ आ जाए तो कंत रुक जाए, इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिनके कंठ परदेश से लौट आए हैं, उनकी खुशी का क्या पूछना। झुलनी रागिनी उन्हीं सौभाग्यवतियों के हृदय के मिलनोच्छ्वास से झूम रही है खेतों में। मास अषाढ़ चढ़ल बरसाती, घर घर सखी सब झूलनी लगाती, झूली गावे, झूली गावती मंगलबानी। सावन सखी अली है मस्त जवानी। देखो 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 सखी री ब्रजबाला, कहाँ गए जशोधा कुमार नंदलाला। देखो देखो, घर का कंठ कहीं गांव में ही राह न भूल जाए। देखो देखो कहाँ गए, किसी की झूलनी पर झूल तो नहीं रहे। चाय कौन? कमला। डॉक्टर अकचका जाता है। हाँ, चमकते हो क्यों? तुमको भी सुई का डर लगता है। यह मीठी दवा नहीं, मीठी चाय है डॉक्टर साहब। जब चाय पीकर ही जीना है तो आंख खुलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की जरूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम बार देखा गया है। अब समझें, यह प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावें तो नहीं, अंडा बनावें तो नहीं, खाना परोसें तो नहीं। अब समझें, संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी है। जरा विचार कर देखो, यह तंत्रमा का सरदार है। अच्छा, तुम ही बताओ जगरू, तुम लोग कौन तकमा हो? मघिया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा ही पच्छन से आए और तुम्हारी बेटी तिरहुतिया तंत्रमा के यहाँ ब्याही गई है। मघिया चाल चलन भूल गए, अब तिरहुतिया और मघिया एक हो गए हो। लेकिन संथालों में भी कमार है, मांझी है। वे लोग अपने को यहाँ के कमार और मांझी में कभी खपा सके नहीं। वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने किसी संथाल को विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इसका दारू हरगिज नहीं पिएगा, जब पिएगा तो पंचाई ही। समझो, सोचो। तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बीहन लेने वालों से कहते हैं, 150 से ज्यादा लोग हैं। कालीचरण जी भी है, वासुदेव जी और बालदेव जी भी है। तहसीलदार साहिब एकदम ठीक कह रहे हैं। नी भाई, जो भी हो, तहसीलदार साहिब ही एक आदमी है जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहिब, एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए है, कोई बात नहीं। इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग ही बीहन के वाजिब हकदार है, और जो लोग मेरे अधिया नहीं है, उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को।
तब यह है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। इस पर पेडिला भी पैरी लेवी कानून कानून का देना अभी बाकी है। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे शायद दरोगा साहब ने पूछा और उन्होंने बता दिया कि 5000 मन धान होता है। वह तो थाना कांग्रेस के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए बाबू हरगौरी जी, यदि 500 मन धान अभी दे देते तो गांव वालों को बीहन और खर्चा कहाँ से मिलता? तहसीलदार होने से ही नहीं होता। ठीक बात, ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहिब। कालीचरण के मन में बेहद से सवाल आते हैं, पर वह नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कामरेड, अभी संघर्ष मत छोड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब इसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुकेटिव मीटिंग, तब जाकर राय मिलेगी कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं। मेल माफत और पंचायत से अभी जो काम चले चलाइए। कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं। मोहनदास कहाँ है? पुरैनिया से लौटकर नहीं आया है। हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लाठियों से ज्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद इसके माहिर है। उनसे अभी बैर लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था, काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमिहार भी मात। राजपूत का बल्लम बरजा उसके आगे क्या करेगा? ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मिठबोलिया है तहसीलदार बिस्नाथ, लेकिन पेट में जलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है। ऐसा कानूनी आदमी। कहा इस्तीफा दे दो, इसीलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेसी का लीडर हो गया। हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी करवाई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी। खेलावन ने भी 5 बीघा संथाल टोली की बंदोबस्त ली है। बेतार का खबर सुमृतदास कोयरेटोला वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद के नाम 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमृतदास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार। लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है। अभी बालदेव जी, बावनदास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ। इसीलिए बड़े बूढ़े ठीक कह गए हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास मत करना। जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल है और दिक्कू दिक्कू संथाल। लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। पांचाय देह को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है और पीकर देखो यहाँ का दारू पत्थर को गला देगा। हरगिन नहीं। दिक्कू आदमी भट्टी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी छोड़ सकता है, तीर कभी चूकता नहीं। चुनका मांझी क्या बोलता है? डॉक्टर से क्या पूछने गया था? पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को धान दिला रहे हैं, तहसीलदार साहब से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसी की होगी। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने। सीनियर मुर्मू हंसती है, हन हन हन।
डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। हं हं हं। जबान जोगिया मांझी तीर से पूंछ पर जंगली हंस के पैरों को बांधते हुए कहता है, डॉक्टर ने खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा। 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपया। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है मगर घूसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी, एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना। संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानते काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं, उनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली है। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो सरगना मेवर है, वे क्यों जाएंगे? वासुदेव, सुनग और सनचर भी नहीं जाएगा। हाँ प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा। जाने दो, वह मेंबर नहीं है। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं। वहाँ हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठैतों को भेजें, हिंसा करें या अहिंसा करें। बालदेव जी तो सिर्फ चवन्निया मेंबर है। बावनदास यदि रहता तो अभी अकेले सबको, मैं तहसीलदार बिस्नात के कानून के माफ कर देता, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है। 7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया है, सो लौटा नहीं। गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है बाबा, जो तुमको जवाब देंगे? लेकिन नहीं, बावन ने बहुत बार चिट्ठी लिखवाई है और हर बार जवाब आया है, भाई बावनदास जी, आपका खत मिला। उस बार शशांक जी सबको पढ़कर सुना रहे थे, महात्मा जी ने बावनदास को प्रणाम लिखा है। बावनदास को महात्मा भी भगवान कहते थे, बावन जरूर अवतारी आदमी है। वह ठीक कहता, आ भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। मैया रे मैया। बाबा हो बाबा। कौन रोती है? रंपियरिया रोती है, उसके भाई गनोरी को तीर लग गया। कहाँ गया? किसने मारा? संथालों ने। कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भूख रहे हैं, कौए काव काव कर रहे हैं। जोथी काका ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेगा। हंसेरी। बलवा। लाठी निकाल रे। कहाँ हंसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हंसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बीहन के खेत में बीहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। गनोरी ने हल्ला किया, तीर छोड़ दिया। जांघ में लगा है तीर। लहू की नदी बह रही है। बेहोश है। अस्पताल में डॉक्टर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो, मारो साला संथाल। बाहरी आदमी, जान जाए तो जाए। तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे। भो भो भून ऊन ऊन। कुत्ते परेशान है भूखते भूखते। रिंग 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 रिंग। डाडा डाडा डाडा। संथालों के डिग्गा और मादल एक स्वर में बोल उठे, रिंग 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 रिंग। डाडा डाडा। आज रिंग रिंग ता धिनता अथवा डा डिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 रिंग। डाडा डाडा। यह खेत में बजा रहा है, संथालियों को सचेत कर रहा है, तुम लोग भी तैयार रहो। डाडा डाडा। संथाली ने जवाब देती, री 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 री, अर्थात तैयार है। जुड़े में फूल खोसने में बस जितनी देर लगे, तैयार है। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर कालीथान के बरगाछ पर बैठे हुए कौए एक ही साथ काव काव कर उड़ते हैं। कुत्ते और भी जोर से भूखने लगते हैं। जय काली माई की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। झंडा हिंदू राज का। हिंदू राज की जय। तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद की जय। बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से।
भागने न पावें। हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो। घेर, घेर, मारो, हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ, मारो, गुलेटा चलाओ। बिरसा मांझी भागा जा रहा है, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा, छपो, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिन भी तीर चलाती है, बच्चे भी। बिरसा मांझी गिर पड़ल रे, डाडा डाडा डा, री, गिरने दो, तुम भी गिरो। बैठ के तीर चला सोनिया, सुखी मुर्मू गिरल रे, डाडा डाडा, गिरने दो, तुम भी गिरो। रिंगरी, जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा। हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर, हाँ वाह बेटा, डाडा डाडा। हरगौरी तहसीलदार गिरले, गिरने दो, री, तहसीलदार। हरगौरी तहसीलदार गिर पड़ा, भागो मत। ए सुनो, तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली किरैया, जो भागे वह दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं, अब घेर के मारो, मंगलदास को संभालो। चलो, जय काली माई की जय। मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, किसी ने तहसीलदार को मारा है। वाह बहादुर, ठीक है। अब लगाओ गुलेटा उस बूढ़े को, साला डिंगा बजा रहा है, भाग रहा है। साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने न पावे। सथाले में पाट के खेत में छिपी हुई है, घेर लो, एकदम फ्री। आजादी है, जो जी में आवे करो। बूढ़ी, जवान, बच्ची जो मिले, आजादी है। पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं है। खांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथालिनी भी रोती है, दर्द से छटपटाती है, चिल्ला चिल्ला कर रोती है या गाती है। कुहताम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में। कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिने। सब ठठा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और एक लड़के की हालत खराब है। संथालिने दोहरे दर्द से कराह रही है। तहसीलदार की हसेरी में 10 गुंडे ठंडे, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे।